सो हे बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक एट अगेन विद द न्यू वीडियो एंड गाइस आज के अंदर हम बात करने वाले हैं वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1092 के अंदर जो रोबोट स्टार्ट हुआ उसके बारे में। एंड गाइस ये रोबोट जो है इसका नाम है एंशिएंट जायंट रोबोट, लेकिन वन पीस का जो पुराना चैप्टर है 1067 उसके अंदर जो है डॉक्टर वेगापंक ने इस रोबोट का जो नाम बताया था वो है आयरन जायंट रोबोट। एंड वेगापंक ने ये भी कहा था कि ये जो रोबोट है ये 900 साल पुराना रोबोट है। एंड अचानक से ये कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में मैं आपको आज के अंदर बता दूंगा। इस रोबोट की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा एंड ये रोबोट एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे हुआ एंड ये आगे क्या कर सकता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो या लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इस रोबोट के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये रोबोट जो है सबसे पहली बार जो है वन पीस के चैप्टर 1067 में अपडेट हुआ था, जहाँ पर जो है लूफी एंड बाकी के जो स्ट्रॉ हेड्स है वो वेगापंक से पूछते ही है कि रोबोट बंद क्यों पड़ा है यहाँ पे, मतलब ये जो है जंक यार्ड में पड़ा था। तो लूफी बेसिकली बोलता है इसे स्टार्ट करो ना। तो यहाँ पर जो है जो वेगापंक है वो बताता है ये रोबोट उसका नहीं है। बेसिकली ये रोबोट जो है इस रोबोट ने 200 साल पहले यानी कि 200 ईयर्स पहले जो है मारी जोइस यानी कि जो होली लैंड है वहाँ पर जो है कुछ मतलब कौन रहते हैं वहाँ पे, हाँ सेलेस्टियल ड्रैगन्स रहता है, वहाँ पे अटैक किया था एंड यहाँ पे तोड़फोड़ करने वाला था, लेकिन तभी जो है इसकी एनर्जी खत्म हो गई थी। एंड उसके बाद जो है उसे जो है वो मतलब जो मरीन्स है वो ठिकाने लगाने वाले थे, लेकिन डॉक्टर वेगापंक ने कहा कि उसे जो इसके ऊपर कुछ रिसर्च करनी है, तो इसलिए उसने जो है वो जो है एक हेड आइलैंड पे लाया था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन उसके रिसर्च में उसे इतना समझ में आया कि ये जो एंशिएंट जायंट रोबोट है ये 900 साल पहले बनाया गया था, यानी कि 900 ईयर्स एगो वाली जो है यहाँ पर जो है पूरी सब कुछ यहाँ पर जो चीज़ है, यानी कि जो है 900 900 साल पुरानी जो है इसके अंदर सब चीज़ है। एक काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट रोबोट है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है अच्छा हथियार है, ऐसा उसने कहा था। एंड उसने ये भी कहा था कि मैंने उसे शुरू करने की कोशिश की लेकिन ये शुरू नहीं हुआ। तो इसके बारे में बेसिकली जो है डॉक्टर वेगापंक को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए डॉक्टर वेगापंक ने इसे जंक यार्ड में फेंका था। एंड अब बात करते हैं रिसेंट की लेटेस्ट चैप्टर जो है वन पीस का 1092 उसके एंडिंग के अंदर जो है किजारू को पकड़ने के लिए लूफी जो अपना गियर 5 यूज़ करता है एंड वो जो है अपने बड़े से हाथ में जो है लूफी को एकदम मतलब किजारू को एकदम चूहे की तरह पकड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं चैप्टर के एंडिंग में हम देखते हैं जो एंशिएंट जायंट रोबोट है वो भी अपनी आंखें जो है ब्लिंक करते हैं, यानी कि वो जो है शुरू हो जाता है। सो गाइस बेसिकली जो है मतलब बहुत सारी मतलब जो है र्यूमर्स एंड थियरीज यही है कि जो रोबोट है वो जो स्टार्ट हुआ है लूफी के हार्ट बीट से, यानी कि जो लूफी का फ्रूट है गम गम फ्रूट उसकी हार्ट बीट्स की वजह से, यानी कि ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की वजह से। यानी कि जब आपको पता होगा लूफी अपना गियर 5 ऑन करता है तो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन उसके चेस्ट के अंदर बजने लगते हैं, छाती के अंदर बजने लगते हैं। तो उसी ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की वजह से जो है वो जो एंशिएंट जायंट रोबोट है वो स्टार्ट हुआ, यानी कि जो लूफी की जो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन है वही एक तरह से जो है उस जायंट रोबोट की जो है एनर्जी है जिससे वो रिचार्ज हुआ है। तो बहुत से बंदों का ये कहना है कि जब मतलब कुछ चैप्टर्स पहले यानी कि 1068 के अंदर जो है शायद से लूफी वर्सेस लूची की जब बैटल हुई थी उसी चैप्टर के अंदर जो लूफी ने अपना गियर 5 यूज़ किया था, तो तब क्यों वो रोबोट स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसका मेरे पास काफ़ी अच्छा रीज़न है। तो शायद से मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा चार्ज होने की ज़रूरत होगी, शायद से कुछ ज़्यादा हमें जो है ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की ज़रूरत होगी, यानी कि उस ड्रम्स की जो मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती होगी एंड तब जो है शायद से पूरी एनर्जी नहीं हुई होगी। लेकिन रिसेंट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर फिर से जब लूफी ने गियर 5 यूज़ किया तो शायद से जो कुछ रिचार्ज मतलब जो चार्जिंग होगी शायद से फुल हो गई होगी, या फिर जो है पिछले बार जब लूफी ने यूज़ किया था गियर 5 तब शायद से जो है मतलब वो उतना मतलब तब जो है शायद से ड्रम्स ऑफ लिबरेशन यानी कि जो हार्ट बीट्स थी उतनी तेज़ नहीं होगी। लेकिन रिसेंट वाले चैप्टर में हमने देखा सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बिकॉज किजारू था वो ऑलमोस्ट जो है वेगापंक को मारने वाला था। तो ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन थी एंड क्योंकि किजारू ने जो है लूफी के गियर 5 को जो है बुरी तरह से पेल दिया था, तो इसीलिए जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। तो इसीलिए लूफी ने अपने जब गियर 5 यूज़ किया तो पूरी एकदम ऐसे डू और डाई सिचुएशन थी, तो मतलब जान पर बनाई उसकी, तो इसलिए उसका जो है हार्ट बीट्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई जैसे कि काइडो के बैटल के अगेंस्ट हुआ था। तो इसीलिए जो है शायद से इस बार जो है मतलब वो काम कर गया एंड जो है उस ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की वजह से जो वो एंशिएंट जायंट रोबोट वापस से स्टार्ट हो गया। एंड मुझे पता है आपके माइंड में एक और क्वेश्चन और रहेगा, जैसा कि वेगापंक ने कहा था इस जायंट रोबोट ने 200 साल पहले अटैक किया था मारी जोइस के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है। तो क्या 200 साल पहले एक और गम गम फ्रूट यूज़र था? बिल्कुल नहीं, बिकॉज फाइल्डर्स ने कहा है कि ये जो फ्रूट है गम गम फ्रूट ये मतलब ये 800 साल में मतलब पहली बार ही जो है ये अवेकन हुआ है,
यानी कि कोई उसका यूज़र सामने आए। इससे पहले जो 800 साल पहले यानी कि 900 साल पहले यानी कि 900 साल पहले 900 ईयर आगो जो है जॉय बॉय था एंड अब सीधा जो है लूफी है। तो ये जो 200 साल पहले हुआ था इसकी भी मेरे पास एक थ्योरी है। तो मुझे लगता है 200 साल पहले जो मतलब जो फ्रूट था, यानी कि आपको पता होगा जैसे कि उससे वो मतलब वेगापंक ने कहा है कि हर फ्रूट का जो है अपनी एक वेल होती है, यानी कि शायद से मुझे लगता है 200 साल पहले जो फ्रूट था वो उस जो रोबोट था उसके शायद से कुछ नज़दीक आ गया होगा, यानी कि कुछ उसके पास में आ गया होगा एंड उससे शायद से कुछ हुआ होगा, या फिर ऐसी कुछ और थियरी हो सकती है जो शायद से हमें आने वाले चैप्टर में पता चले। लेकिन फिलहाल तो यही है कि लूफी की हार्ट बीट की वजह से, ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की वजह से वो रोबोट चार्ज हो चुका है एंड वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है शायद से वो लूफी के ही मतलब जो है लूफी के ही ऑर्डर मानेगा, बिकॉज क्योंकि लूफी के हार्ट बीट की वजह से ही वो शुरू हुआ है, तो शायद से वो उसका ही हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो है वो एक मशीन है जिसके अंदर ऑलरेडी कोई ऑर्डर सेट हो सकती है, यानी कि उसको जो है उसी तरह से प्रोग्राम किया होगा, जैसे उसकी एनर्जी पूरी हो जाएगी तो उसको यही मिशन मिला होगा कि मैरी जोइस के ऊपर जाके उसे सिर्फ तबाही मचानी है, जैसे कि उसका पुराना वाला मिशन था। पिछली बार भी वो मैरी जोइस के ऊपर गया था, लेकिन एनर्जी खत्म होने की वजह से वो उसका काम पूरा नहीं कर पाया। तो शायद से जैसे उसके रिचार्ज हुआ ये सीधा मैरी जोइस के ऊपर भागे, या फिर ऐसा भी हो सकता है लूफी की मदद करे, बिकॉज लूफी की हार्ट बीट से वो शुरू हुआ है तो सिर्फ वो उसी की बात मानेगा जैसे कि कोई रोबोट करता है। ऐसा हो सकता है। तो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में यह पता चलेगा, नहीं नेक्स्ट चैप्टर पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर सीधा आ जाएगा, कोई भी ब्रेक नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज बहुत सारे जो है मेरे माइंड में क्वेश्चन घूम रहे हैं एंड मैं इस रोबोट को देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लूफी के ऑर्डर माने, ये लूफी का पालतू कुत्ता बन जाए रोबोट। मैं बेसिकली चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। एंड मैं किजारू का भी मतलब जो रिएक्शन है वो देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुई है रोबोट देखने के बाद, एंड वेगापंक का भी एंड खुद लूफी का भी, बिकॉज लूफी को एंड किसी को भी पता नहीं इस रोबोट के बारे में कि ये शुरू हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। आप एक्साइटेड हो या नहीं, या फिर आपके और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।